Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. है आज की ये जो छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हर की देवी मैनेजमेंट ने अप्रैल से लेकर सितंबर तक जो 6 महीने हैं वहाँ पर एनुअल फंड और बाकी चीज़ों को माफ़ करने का जो फ़ैसला है वो लिया है। अप्रैल से सितंबर तक जो भी फ़ीस माफ़ की जाएगी वो उन पेरेंट्स के लिए है जो अभी तक हमें ऑलरेडी फ़ीस जमा करवा चुके हैं। उन ट्यूशन फ़ीस ऑलरेडी गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से हम ले चुके। उसके अलावा सितंबर तक किसी भी पेरेंट्स से कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज, कोई भी बिल्डिंग फ़ंड, किसी भी तरह का एक्स्ट्रा फ़ंड नहीं लिया जाएगा। इसके रिलेटेड आप लोगों की कोई भी क्यूरीज़, कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप हमसे एड्रेस करवा सकते हैं। सर, हर की देवी में अभी तक हमारे पास 80% जो पेरेंट्स हैं वो फ़ीस जमा करवा चुके हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जब हमारे पेरेंट्स ने उस डिफ़िकल्ट टाइम में हमारे अंदर वो विश्वास दिलवाया है कि हमारे उस पूरे साल की फ़ीस पेरेंट्स की आ चुकी, तो हमें लगता है कि अब स्कूल को भी 2 कदम आगे जाकर उन पेरेंट्स की हैंड होल्डिंग करनी चाहिए। सॉरी, कम अगेन विद योर क्वेश्चन। सर, अभी तक जो मैनेजमेंट ने डिसीजन दिया है वो अप्रैल से सितंबर तक का ही दिया है। आगे आने वाले हालातों को देखकर जो भी मैनेजमेंट को ठीक लगेगा उस हिसाब से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। संस्था ग्रामीण एरिया में एजुकेशन को बढ़ावा देने भी आगे चल रही है। इस संस्था का मोटिव है कि नो लॉस नो प्रॉफिट पर बच्चों को, ग्रामीण एरिया के बच्चों को शिक्षा देना। आई वुड लाइक टू एड्रेस दिस। देखिए, क्वेश्चन ये है कि कई स्कूलों ने फ़ीस माफ़ की है या नहीं की है। हमारा ये अनाउंसमेंट इतनी लेट करने का कारण यही रहा कि हम किसी दौड़ का हिस्सा नहीं हैं। हम आपको दोबारा बताना चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी स्कूलों के ऊपर प्रेशर आए कि वो अपनी फ़ीस माफ़ करें। हर स्कूल का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर स्कूल के अपने खर्चे हैं। वो हर स्कूल का अपना है कि वो कितने पैसे लेकर कितना खर्च कर सकते हैं। कुछ स्कूल्स बजट प्राइवेट स्कूल्स हैं, उन बेचारों के खर्चे ही उनकी फ़ीसों के हिसाब से चलते हैं। तो आई थिंक हमें इस कंपैरिजन में नहीं जाना चाहिए कि कौन सा स्कूल कितना कर पाएगा। वो हर मैनेजमेंट की अपनी कैपेसिटी है कि वो कितना नुकसान झेलने की क्षमता रखती है। इस चीज़ को ना मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन करूँगी, जो आई थिंक मुझे लगता है कि हम जब स्टाइल साइकोलॉजी भी पढ़ते हैं तो आपको एक क्वेश्चन आता है कि घर में जो पेरेंट्स हैं वो उस बच्चे को ज़्यादा तवज्जो देते हैं जो ज़्यादा शरारती होता है। तो हम बेसिकली समाज में एक ट्रेंड ही गलत सेट कर रहे हैं कि हम डिफ़ॉल्टर्स को छूट देते चले जाते हैं, जिससे डिफ़ॉल्टर्स समाज में इंक्रीज़ हो जाते हैं। अगर आप अच्छा काम करने वाले को अप्रिशिएट ही नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक है कि डिफ़ॉल्टर्स क्रिएट होंगे। नॉर्मली ये है कि हम उन पेरेंट्स को छूट देते हैं जिन्होंने फ़ीस नहीं भरी कि आप इतनी भर जाइए। जिन्होंने भर दी उनका क्या कसूर था? वो हमारे एक मैसेज पे पूरे साल की फ़ीस भरकर चले गए। तो उन पेरेंट्स का विश्वास स्कूल में ज़्यादा है। तो आई थिंक स्कूल को भी उन्हीं के लिए स्टैंड लेना चाहिए जो स्कूल के साथ अनकंडीशनली स्टैंड कर गए। पेरेंट्स के साथ कनेक्शन मेरा बहुत अच्छा रहा। जब हम फेसबुक देखते थे, हम सोशल मीडिया देखते थे, तो हमें हैरानगी होती थी जब दूसरे लोगों को हमने देखा कि ऐसे भी पेरेंट्स हैं। हमारे पास पेरेंट्स इतने अच्छे रहे कि मीटिंग्स मेरी ज़रूर हुई, बहुत फ्रीक्वेंट हुई, बहुत टेलीफोनिकली आई थिंक 4 के 4 महीने में ऑक्यूपाइड रही, मीटिंग्स में ऑक्यूपाइड रही। पर जो भी पेरेंट आया उनको हमने सिर्फ एक जवाब दिया जी कि आप ट्यूशन फ़ीस भरिए। हर की देवी मैनेजमेंट का जो भी डिसीज़न आएगा वो सिरसा के सभी स्कूल्स का बेस्ट डिसीज़न होगा। तो मेरे पेरेंट्स ने उस एक लाइन को रिस्पेक्ट किया। तो दिस इज़ द टाइम कि हम उन पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करें कि अभिभावक और स्कूल एक दूसरे के सामने कभी हुए ही नहीं। अगर आप चीज़ को जस्टिफाई करते हैं, मेरे पास 1400 स्टूडेंट्स हैं, मेरे किसी पेरेंट ने आकर ना तो तैश में मेरे से बात की, ना मेरे किसी पेरेंट ने कभी गलत डिमांड की। उन्होंने सिर्फ पूछा कि मैम अब क्या। जो प्रेजेंटेशंस की गई वो कुछ सेल्फ डिक्लेयर्ड लीडर्स ने बीच में पढ़ के पेरेंट्स को गुमराह करके
स्कूल वालों को गुमराह करके सबने अपनी अपनी पॉलिटिक्स चलाई है। स्कूल और पेरेंट्स कभी आमने सामने नहीं हुए। जो हुए हैं, जिन्होंने हमें विज़िट किया, देखिए यहाँ पे बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन है। आई एम हैविंग अ फाइल ऑफ ऑल द सर्कुलर्स जो अप्रैल से लेकर अभी तक गवर्नमेंट ने निकाले हैं, हरियाणा गवर्नमेंट ने निकाले हैं, जो BODO के थ्रू हमारे तक पहुँचे हैं। ऐसा कोई भी सर्कुलर रिटर्न में नहीं आया जो पेरेंट्स ने या सो कॉल्ड पेरेंट एसोसिएशंस ने अपने अपने मीडिया पे, अपने अपने सोशल मीडिया पे जानबूझकर हाईलाइट किया कि हमने अभी कुछ टीसीस दिए। रीज़न है कि एक स्कूल ने दूसरे स्कूल को अप्रोच किया, एक स्कूल ने दूसरे स्कूल के पेरेंट को अप्रोच किया। आप अपना बच्चा यहाँ से ले आइए, हम 4,000 कम दे देंगे, आप यहाँ से ले जाइए, हम 5,000 कम दे देंगे। तो जब आप इस टाइम पे भी चीप मार्केटिंग का हिस्सा हैं तो आप क्वालिटी एजुकेशन की उम्मीद स्कूल से नहीं कर सकते। हम आज इस स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं क्योंकि हर की देवी ने उस जगह पे भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। जिन्होंने आके कहा जी कि उसका इतना आपका कितना, हमारा स्ट्रक्चर डिफाइंड था। दो जो एग्री विद अस वो रुके, जो नहीं रुकना चाहते थे वो चले गए। शायद इतनी लेट इसको अनाउंस करने का कारण भी यही है कि एक अमृत मंथन हो चुका। जो एक्चुअल में आप में विश्वास रखते थे वही हमारे साथ रुके हैं और बेनिफिट भी उन्हीं को मिलना चाहिए जो वाकई हमें विश्वास एडमिशन जितनी होनी थी वो हो चुकी। लॉकडाउन में भी वी हैव डन 160 एडमिशन्स हर की देवी कर चुका और हमारा जो टारगेट था दैट इज़ ऑलरेडी अचीव्ड। इतनी लेट इस चीज़ को अनाउंस करने का कारण भी यही रहा कि हम इसको एक मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पेश नहीं करना चाहते थे। अगर हम अप्रैल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और सारी फीस छोड़ जाते तो हमारे पास ऑटोमेटिक एडमिशन्स की लाइनें लग जाती। बट वो एथिकली गलत होता कि इस मुश्किल दौर में जब सब स्कूल्स को मिलकर चलना है, हम एक ऐसी अनाउंसमेंट करें जिसमें दूसरे स्कूल मुश्किल में पड़ जाते, तो वो हम नहीं करना चाहते थे। कि अगर आप हर की देवी की बात करते हैं तो हर की देवी के स्टाफ को रेगुलर बेसिस पे सैलरी मिली है। हमने सैलरी कभी भी नहीं रोकी। फ़ीस आनी शुरू हुई है जून के बाद। अप्रैल में जून में कोई फ़ीस रिसीव नहीं हुई। अप्रैल में जून में भी हर की देवी के स्टाफ को अगर नॉर्मल डेज़ में 10 को सैलरी जाती थी तो इन दिनों में सैलरी 5 को ही डाल दी गई है क्योंकि उनके बाकी इनकम सोर्सेज ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। नहीं, देखिए फ़ीस माफ़ी का ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा बिकॉज हम ऑलरेडी 3 प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं। हम व्हाट्सएप पे काम कर रहे हैं, हम माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे काम कर रहे हैं, स्कूल का एक अपना ऐप है हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। उन तीनों के ऊपर टीचर एज इट इज़ अपनी क्वालिटी एजुकेशन को कंटिन्यू करेंगे। देखिए यही मैंने कहा कि वो आने वाले टाइम में मैनेजमेंट के क्या डिसीजंस आते हैं वो तभी इन्फॉर्म किए जाएंगे। अभी तक तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सितंबर में स्कूल जो है वो ओपन हो जाएंगे। देखिए हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती आई वो ये थी कि एज अ रूरल स्कूल हमारे जो बच्चे हैं वो ग्रामीण एरिया से ज़्यादा आते हैं। जब हम ऑनलाइन क्लासेस पे गए, जब हम लाइव क्लासेस पे गए तो हमें चैलेंजेस ये आए कि काफ़ी हद तक पेरेंट्स के पास मोबाइल्स की प्रॉब्लम आई। जिनके पास मोबाइल्स है वहाँ पे रेंज की प्रॉब्लम आई। जो लाइव क्लासेस के लिए जितनी इंटरनेट स्पीड चाहिए वो हमारे एरियाज़ में अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे काफ़ी चैलेंजेस आए जो धीरे धीरे अभी हम कम अप करते आ रहे हैं। इसके लिए मैं सिर्फ अपने स्टाफ का शुक्रिया अदा करूँगी। जब हमने ऑनलाइन वर्क स्टार्ट किया था, मानिए कि हम सुबह 7 बजे ऑनलाइन होते थे और रात को लास्ट कॉल 12:30 बजे से लेकर 1 बजे तक हम लोग कॉन्वर्सेशंस में रहते थे कि मैम ये हो गया, ये अपलोड नहीं हुआ, ये डाउनलोड नहीं हुआ। तो हमारे स्टाफ ने डबल काम किया है लॉकडाउन में। उसके लिए आई मस्ट से कि आपको हर की देवी के स्टाफ को अपलॉड करना चाहिए। मतलब यहाँ इसका मकसद ये नहीं भी यहाँ पैसा कमाने, तो शहर में जाके बच्चे पढ़ नहीं सकते थे। ये चौटाला फैमिली का मतलब था, उन्होंने सोच यही थी कि ग्रामीण एरिया में बड़ी संस्था बने और बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। आपको को तो यही संदेश देना चाहेंगे कि सोशल डिस्टेंस बना के रखें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और अपने बच्चों को जो भी यहाँ स्कूल की तरफ से ऑनलाइन शिक्षा देते हैं उसके ऊपर पूरा अपना ध्यान दिया जाए।